तो गाइस अभी अभी मैं वो वीडियो शूट करके बैठी हूँ जो मैंने विवेक के साथ बैठ के बनाया और आपको मेरी बच्ची के बारे में जिसमें बताया। तो उसका कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी अभी और कमेंट सेक्शन पढ़ के बहुत रोई हूँ मैं, क्योंकि सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए। मुझे सबने ये पूछा है ज़्यादा करके कि दीदी आपको उसकी याद आती है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, कौन सी माँ को याद नहीं आएगी। मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हमारी भी एक बेटी है दीदी, आप कैसे रह ली। मैं तो सोच के भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी जब मैंने उसको छोड़ा था। मैं रात रात भर रोती थी और ये सिलसिला कम से कम 1.5-2 साल तक चला है। विवेक को ये डर लगने लगा था कि कहीं मेंटली मतलब पागल ना हो जाए या कोई इसको मेंटल डिसऑर्डर ना आ जाए। ये दर्द मैंने बहुत सालों तक आपसे छुपा के रखा। गाइस आप लोग मुझे पूछ रहे हो ना कि दीदी आप कैसे रह ली। आसान नहीं था मेरे लिए। अगर उस टाइम पे प्रिशा और विवेक ने मेरा साथ नहीं दिया होता, मुझे नहीं संभाला होता, इन दोनों ने मुझे संभाला गाइस, नहीं तो मैं मर गई होती। मैं रात रात भर रोती थी, रात रात भर नींद नहीं आती थी। जैसे तैसे नींद आती थी ना तो कभी भी आँख खुलती थी, लाइक जैसे ही करवट लेती थी तो उसका चेहरा दिखाई देता था। आई थिंक हर माँ समझ सकेगी ये बात। और मैं उठ के बैठ जाती थी और फिर मैं घंटों रोती थी इसी तरह से। और विवेक मुझे संभालते थे, प्रिशा मुझे संभालती थी। उसका चेहरा दिखाई देता था आँख के सामने, कभी भी उसका चेहरा घूम जाता था। कभी भी इसमें चुपचाप भी घर में बैठी होती थी, कभी भी उसका चेहरा घूम जाता था आँख के सामने। कान में उसकी आवाज़ गूंजती थी। घर में मुझे मम्मी 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 बुलाती थी तो वो आवाज़ गूंजती थी। इसके सिवाय कुछ इंसिडेंट्स इंसान को याद रह जाते हैं गाइस। मैं एक बार उसके स्कूल गई थी। एक बार ऐसे तो मैं बहुत बार स्कूल जाती थी, लेकिन पता नहीं वो दिन जिंदगी में ऐसा याद रह गया है कि वो दिन मैं भूल ही नहीं पाती कभी। और जैसे ही मैं पहुंची ना तो वो अपने छोटी सी थी। रेसेस टाइम में बाहर घूम रही थी, रेसेस का टाइम था। और जैसे ही उसने मुझे देखा वो दूर से भाग के आई, मम्मी मम्मी। और उस दिन वो कैसी लग रही थी ना, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। उसको मैंने तेल डाला था, मैं रोज़ तेल डालती थी, प्रिशा को भी और उसको भी रोज़ तेल डालती थी मैं। तो वो तेल लगा हुआ था, पूरा चपटे बाल। मुझे हमेशा कहती थी मम्मी आप तेल बहुत ज़्यादा डाल देती हो। सारी फ्रेंड्स मुझे बोलती है मम्मी कि तू कितना तेल डालती है, लेकिन मैं बच्चों को बहुत अच्छे से तेल डालती थी पहले से। तो उसके वो तेल वाले बाल और द वे शी केम टू मी मम्मी, और उसकी स्माइल, वो सब आज भी मेरी आँख में है। तो वो जो उसने मम्मी बोला था ना वो स्कूल में उस दिन, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है और बरसों से गूंजता चला आ रहा है। गाइस इतना आसान नहीं होता अपने बच्चे से दूर रहना। और जितनी भी लेडीज मुझे वॉच कर रही है, जिस सब समझ सकते हो कि इट्स वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। मैं इस दर्द को ना दबा के रखती हूँ, क्योंकि ये एक शांत पानी की तरह हो गया मेरे लिए। अगर कोई इसे छेड़ दे ना तो वो कैसे पानी में, शांत पानी में कोई उंगली डाल दे, एक पत्थर डाल दे, तो वो पानी फिर पूरा तरंगों से भर जाता है। ऐसी वाली सिचुएशन हो गई मेरी। यानी कि उसका नाम आता है या उसकी बात आती है ना तो मैं बहुत बेचैन सी हो जाती हूँ। आज भी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ी सी गुस्से वाली है। कभी कभी मुझे उल्टा सीधा भी बोल देती है, बट मैं उसकी माँ, उसे बहुत प्यार करती हूँ। आज के वीडियो पे ऑलमोस्ट सबने पूछा है कि दीदी आप मुझसे मिलती हो क्या। नहीं, एक बार बीच में वो अचानक आ गई थी, तब मिलना हुआ था। उसके जाने के बाद हम लोग बहुत रोए थे। मुझे ये पूछा गया है प्रिशा जानती है, क्यों नहीं जानेगी, वो अपनी बहन को जानती है वो।
लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब उसे पता चला था ना कि उसको जाना है मुझे छोड़ के। बहुत रोई थी वो, मैं भी और वो भी बहुत रोए थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था और मुझे मेरे मायके वालों का सपोर्ट नहीं था। मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग, बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं, दूसरों की तकलीफ में मजा आ रहा है लोगों को। भगवान ना करे उन लोगों पे दिन पड़े जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है, अपना बच्चा दूर हो जाता है, तब एक औरत कैसे जीती है ना सिर्फ वो ही जानती है। हमेशा हर इंसान गलत नहीं होता। मैं आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए रो नहीं रही हूँ, ये मेरे आंसू मेरी बेटी के लिए निकल रहे हैं जो पहली बार निकल रहे हैं। जब मैंने विवेक के साथ बैठ के वीडियो बनाया तो वो मेरे साथ थे, मैं इतना नहीं रो सकती थी। अगर मैं इतना रोती ना तो वो बहुत परेशान हो जाते, मुझे उनको परेशान नहीं करना था। अभी वो घर पे नहीं है। सो गाइस, मैं बहुत याद करती हूँ मेरी बेटी को, लेकिन मिलना बात करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके फादर की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको सिक्योर फील होता होगा या उनको जो भी फील होता होगा, वो अगर नहीं चाहते मेरे से बात करना तो कोई बात नहीं, ऐसे भी वो एडल्ट हो चुकी है। जब उसको ठीक लगेगा, जब उसका मन करेगा तो मुझसे बात कर लेगी और कर भी लेती है कभी कभी। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जैसे प्रिशा है अभी है वैसे वो भी है। किसी ने ऐसा भी लिखा है उसको माँ का प्यार देना। मैं दूर हूँ उससे, लेकिन मैं उसके साथ ही हूँ। मैंने उसे हमेशा कह के रखा है कभी भी कोई जीवन में दिक्कत हो मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगी। तो हाथ जोड़ के बोल रही हूँ गाइस, प्लीज दर्द समझिए, दर्द पे नमक मत छिड़किए क्योंकि बच्चे से दूर होना इतना आसान नहीं होता और ये दिन वही समझ सकता है जिसके ऊपर आ चुका हो। हर माँ समझ सकती है कि उसका बच्चा उसकी आंख से थोड़ा सा दूर हो जाए तो उसको क्या हालत होती है। एंड शी इज माई फर्स्ट चाइल्ड। मैं आपको बताऊँ ना तो हाँ, लोगों ने मुझे पूछा है वो किसके जैसी दिखती है, तो वो थोड़ी अपने पापा जैसी, मेरे जैसी और प्रिशा जैसी दिखती है और उसके हाथ पाँव बिल्कुल मेरे जैसे है। जैसे मेरी है ना पतली पतली उंगलियां, ऐसे ही हाथ है उसके, और जैसे मेरे पाँव है ऐसे ही पाँव है उसके। मैं उसके बिना जीना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं बहुत मुश्किल से जीने काबिल हुई हूँ, लेकिन आज भी अगर उसकी याद आ जाए या उसकी बात निकल आए या उसका फ़ोन आ जाए या उसका फ़ोटो देख लूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं मर रही हूँ। मेरे ये बाल, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ये जो बाल हैं ये आप हमेशा बांध के क्यों रखते हो। एक टाइम था जब मेरी बच्ची मेरे पास थी ना, मेरे बाल बहुत, मतलब ये जितने बाल मेरे सिर पे इस वक्त है ना, ये सिर्फ 20% इतने बाल थे। आज देखो मेरे बाल कितने रह गए, ये देखो। क्योंकि जब वो गई थी ना उस टाइम पे मैं बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे मायके में तकरीबन 1-1.5 महीना रही थी उसके जाने के बाद। फिर विवेक मुझे लेके आए थे यहाँ पे। आप लगा लो मैं पागल जैसी हो गई थी, ना मैं खाती थी ना पीती थी, बस उसको ही फ़ोन करती रहती थी। पूरा दिन उसको फ़ोन करती थी, वो लोग मेरा फ़ोन कट करते रहते थे। जब भी कभी गलती से वो उठा लेती थी ना तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलती थी, प्लीज़ वापस आ जा, मैं नहीं जी पाऊँगी। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत भीख मांगी, लेकिन वो भी मुझे यही बोली कि नहीं मम्मी अब मैं यहाँ पे आ गई, अब कैसे पॉसिबल है। मुझे पता था वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑन पेपर्स सेपरेशन हो चुका था, लेकिन माँ के दिल को कोई कैसे समझाए। नहीं हो सका वापस हमारा एक साथ रहना। बहुत दर्द झेला है मैंने गाइस। जो भी लोग मेरे इस दर्द का मजाक बना रहे हैं ना, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं या वो लोग हैं जो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ करने से पहले भगवान से डरिए। प्लीज़ ऐसा मत करिए। किसी की ज़िंदगी में भगवान न करे ऐसा दिन है कि उसको अपने बच्चे के बिना एक माँ को रहना पड़े। मुझे पता है अगर मैंने उसको खोया तो उसके फादर ने भी प्रिशा को खोया है,
लेकिन मेरे जितने इन्वॉल्व नहीं थे वो, क्योंकि बच्चों का डॉक्टर से लेके हर चीज़ मैं अकेले करती थी, वो इतने कनेक्टेड नहीं थे। मैं ये नहीं कह रही कि वो प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं थे, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे चीज़ों पे। मैं ही सब कुछ देखती थी दोनों का। मुझे बहुत तकलीफ हुई गाइस, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को थोड़ा बहुत संभाला है, लेकिन मैं अभी भी नहीं संभली हूँ। पर सिर्फ इसलिए कि उसके घर में प्रॉब्लम ना हो और उनके यहाँ पे झगड़े ना हो, इसलिए हम लोग कम मिलते हैं, बात नहीं करते, मिलते भी नहीं हैं। मैं आपको नाम नहीं बता सकी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके जाने के टाइम पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए थे, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ कुछ हेयर्स आ गए और मेरे बाल चले गए। मेरे बाल तो ऐसे निकलते थे गाइस, ऐसे ऐसे हाथ में आते थे, ऐसे मैं देखती थी मेरे बाल जा रहे हैं, जैसे मेरी बेटी चली गई वैसे मेरे सारे बाल चले गए। ये तो बस ठीक है, बच्चे कुछ बच्चे हैं, बस मेरी स्किन, मेरी हर चीज़ पे फ़र्क पड़ गया था, क्योंकि मैं मरने जैसी हो गई थी, एक जिंदा लाश बन गई थी उसके बिना। पर जैसे जैसे टाइम गया मुझे थोड़ा विवेक ने समझाया, विवेक के कुछ फ्रेंड्स ने समझाया कि अब थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा मेरी जो यहाँ फ्रेंड्स हैं उन्होंने समझाया कि देखो जो तुम्हारे पास है उनके लिए तुम्हें जीना है, मर नहीं जाना है। कम से कम ये जो बचे हुए लोग हैं तुम्हारे पास, उनके लिए तो जियो। तब जाके मैंने थोड़ा खुद को संभाला है। इस चीज़ के लिए मैं मेरे हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि देखिए वो भी अकेले थे, उनको भी जीने के लिए सहारा चाहिए था, तो ऑब्वियसली उन्होंने एक बच्चा मांग लिया। और यहाँ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे प्रेशराइज़ किया, वो तो प्रिशा को भी दिलवा रहे थे, मैं अड़ गई थी कि मैं नहीं जी पाऊँगी, अगर दोनों बेटियाँ दे दी तो मैं मर जाऊँगी। जब मैंने ये धमकी दी तब उन लोगों ने मुझे प्रेशराइज़ करना छोड़ा। सो ये सारी बातें हैं, मैं आराम से बैठ के कभी आपसे करूँगी। आज मेरा दिल छलका है आप लोगों के सामने, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो डाला है और ये सब कमेंट्स पढ़ रही थी तो मेरी आत्मा छलक आई, आज सब कुछ याद आ गया फिर से। बहुत प्यारी है मेरी बेटी, लेकिन थोड़ी गुस्से वाली है और कुछ भी बोल देती है अपनी माँ को गुस्से में। हो सकता है वहाँ पे कोई डिस्कशन चलता होगा या मुझे नहीं पता, लेकिन समटाइम्स शी लव्स मी एंड समटाइम्स शी इज़ अगेंस्ट मी। मैं आपसे सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी, कि कभी कभी बहुत प्यार दिखाती है और कभी कभी मेरे अगेंस्ट हो जाती है और मुझे कुछ भी बोल देती है। मतलब वो सोचती भी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, माँ को कहाँ लगेगा दिल पे। लेकिन वही बात है ना, माँ बाप होते हैं, बच्चे कितना भी ऐसे करें माँ तो प्यार करेगी ही ना। यही है मेरी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी। मैंने आपको कहा था मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सो इस डिवोर्स के बाद मेरा यही सबसे बड़ा लॉस है कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई और वो मेरा पहला बच्चा है, तो मैंने उसको बहुत प्यार से बड़ा किया था। मतलब जो केयर मैंने प्रिशा की भी नहीं की वो उसकी की थी। मतलब आप लगा लो, प्रिशा की मसाज मैंने 1 महीना की थी अपने हाथों से, उसकी मैंने बॉर्न होने के बाद 2 साल मसाज की थी। उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी मैंने 2.5-3 साल दी थी। आप लगा लो, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स एटलीस्ट पर्सनल लाइफ को लेके मत कीजिए, या फिर क्योंकि आप लोगों को नहीं पता आप कहाँ पे हर्ट कर रहे हो, आप कहाँ पे चोट मार रहे हो, आपको नहीं पता। क्योंकि नॉर्मल हेट कमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि हम घूमने जाते हैं, जब कोई हेट कमेंट आता है या हम कहीं बाहर गए या जो नॉर्मल लाइफ हमारी चल रही होती है उसमें अगर हेट कमेंट्स आते हैं ना तो हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन किसी के दुखों पे हेट कमेंट, किसी की इतनी बड़ी तकलीफ मुझे रहना पड़ा है और मेरे जैसी बहुत सी माओं को रहना पड़ता है ऐसे डिवोर्स के टाइम पे ऐसा हो जाता है, तो कम से कम उस चीज़ की मत मजाक बनाओ, उस चीज़ का मत मजाक उड़ाओ। इस टाइम पे आप प्लीज़ और नेगेटिविटी प्लीज़। मैं और मेरी फैमिली हर्ट हो रहे हैं। इतना होने के बाद भी मैंने आज तक कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया। कोई दूसरी यूट्यूबर होती तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती, बट मैंने फिर भी ऑन रखा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या मुझसे कहना चाहते हो। और मेरी प्यारी ऑडियंस भी तो है, सिर्फ हेटर्स ही तो नहीं है, प्यार करने वाले लोग तो और भी ज़्यादा है। बट प्लीज़ मेरे फैमिली को और तकलीफ मत पहुँचाओ। ऑलरेडी मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन है मेरी बेटी के बिना। जैसे तैसे मैंने जीना सीखा है, जैसे तैसे मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ कुछ सालों से। चलिए मैं आपसे आराम से बात करती हूँ। नहीं, कोई नहीं है। विवेक और बच्चे बाहर गए हैं किसी काम से। प्रिशा ना वो बनाने के लिए कह रही है मम्मी कल वो बनाऊंगी आटे वाले पिज़्ज़ा।
वो कह रही है, तो वो दोनों लेने गए तीनों। मैं खुश हूँ, विवेक बहुत अच्छे हैं, प्रेशा है, अभी सब बहुत अच्छे हैं। बस कमी है ना तो मेरी बेटी की। और मुझे किसी ने ये भी क्वेश्चन किया है कि अगर वो कभी आपके पास आना चाहे तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगी? तो क्यों नहीं करूँगी, कौन सी माँ नहीं करेगी। लेकिन देखिए ये चीज़ मैं भी समझती हूँ कि जिस तरह से प्रेशा मेरी लाइफ है, इसी तरह से जो मेरे एक्स हस्बैंड है उनके लिए वो होगी ना, वो भी उसको प्यार तो करते ही होंगे ना। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा तो कैसे किसी को बिल्कुल बिना सहारे के छोड़ना। लेकिन अगर मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम होगी जीवन में कभी भी, तो उसके लिए मैं खड़ी हूँ, ऑलवेज आई एम देयर। और ये चीज़ मैंने उसे भी बोल के रखी हुई है। मुझे बहुत तकलीफ है मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी बहुत ऊपर नीचे रही है गाइस। मैंने बहुत दर्द देखे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं खराब हूँ इसलिए देखे हैं, मेरे गणपति को पता है। लोग चाहे जितना भी मजाक बना ले मेरे जज्बातों का, मेरे फीलिंग्स का, मेरे इमोशंस का, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरी फैमिली को पता है। बट ऐसा करने से डरिए प्लीज़, क्योंकि आप जब किसी की मजाक बनाते हो ना, और वो भी किसी के दर्द की मजाक बनाते हो, तो भगवान आपको नहीं छोड़ता। इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा डरिए, मत करिए ऐसा। आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो मेरे पे इतना क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि मायका भी ख़राब, ससुराल भी ख़राब, पहली ससुराल भी ख़राब, यानी यही ख़राब होगी। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया मेरे पास कि हमारे मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया और एक बार शादी हो जाए तो आप देखिए मेजॉरिटी कमेंट्स हैं कल के वीडियो पे कि कोई साथ नहीं देता, आपका भी नहीं दिया, कोई नहीं देता, मायके वाले सब पर आए हो जाते हैं डाइवोर्स के टाइम पे। तो फिर इतने सारे लोग कैसे लिखेंगे अगर मैं गलत होंगी गाइस? आप ही बताइए। बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करना, किसी को भी गलत समझना बंद कर दीजिए, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, आप तो कुछ भी लिख के चले जाते हो। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना वो हर्ट होते हैं, उन्हें हर्ट होता है बहुत सुन के, पढ़ के। एंड जो मुझे भी हो रहा है, और मैं मेरी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती, चाहे उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन क्यों ना ऑफ करना पड़ जाए, जो कि मैंने फ़िलहाल तक नहीं किया है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा आने वाले टाइम में तो मैं कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दूंगी, अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, रो मत यार, ऐसे रो के कैसे चलेगा? तो गाइस ऐसा मत सोचना, मैं फ़ोन देख रहा था, मैं जस्ट ट्यूशन से आया हूँ अच्छी में। तो वो लेने गए? अच्छा हाँ, तो राना बाकी तो प्रिशा गई थी, ये लोग पिज़्ज़ा लेके आए ना कल के लिए। आई एम हैंग्री। तुम्हें भूख लगी है? कहे कि उनको उसको बुरा नहीं लगता होगा आप सिर्फ प्रिशा की केयर करती हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरे से दूर है वो, मैं कैसे उसकी केयर करूँ? ना ज़्यादा बात हो पाती है, ना मिलना हो पाता है, ऊपर से वो मुझसे दूर है। अगर वो मेरे साथ रहती होती जैसे प्रिशा रहती है तो क्या मैं उसकी केयर नहीं करती? आपने नहीं देखा क्या मैं प्रिशा को कितना प्यार करती हूँ, उसकी कितनी केयर करती हूँ? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी केयर नहीं करती? अगर वो मेरे पास होती तो मैं उसकी भी उतनी ही केयर करती ना। लेकिन अब वो दूर है तो मैं क्या करूँ? मैं कैसे उसकी केयर करूँ? दूर रह के जो मैं कर सकती हूँ उतना ही कर सकती हूँ ना। मैं तो ये भी नहीं कर सकती कि डायरेक्ट कॉल कर दूँ, क्योंकि फिर घर में झगड़ा होता है, मुझे वो नहीं चाहिए। वो क्यों परेशान रहे वहाँ पे? वो जब अपने आप फ़ोन करती है तब बात हो जाती है, नहीं करती कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा नहीं है यार, मैं दूर रह के भी उसकी केयर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को चांस भी नहीं है ना, मैं दूर रहती हूँ उससे गाइस। मैं से इतने क्वेश्चन आप लोग मत करो, मैं ऑलरेडी काफ़ी परेशान हूँ। जो भी क्वेश्चन करने मेरे मायके को लेके कर सकते हो आप, करंट लाइफ को लेके करो। मेरी बेटी को लेके मुझे ज़्यादा क्वेश्चनिंग आंसरिंग मत करो। मेरे बच्चों को लेके अब बस क्वेश्चन कर दो, बस कर दो अब, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती बच्चों को ज़्यादा डिस्कस करना। गाइस मैंने आज न्यू टी शर्ट पहनी है, ये जिसे मेरे पास वाइट में है, जो मैंने ये लेवेंडर कलर में मंगा ली और मैंने आज पहनी है। ये ऐसी है ना जैसी वो थी पहले वाली? हाँ, बस इसमें कलर डिफरेंस है। मेरी बारिश ही मम्मा। अभी हम लोग है ना थोड़ा सा अभी बाहर जाने की सोच रहे हैं। लोग कह रहे हैं मम्मी तेरा मूड ठीक नहीं है तो बाहर चलते हैं थोड़ा सा। और आज है क्या है आज? वो पता नहीं आज है कब है गाइस। एक्चुअली ना इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे तो वैसे आज ही है 30 जुलाई, लेकिन कितने लोग कहते हैं कि अगस्त के फर्स्ट संडे को होता है, तो वो है 7 अगस्त। तो अभी इंटरनेशनली तो आज ही है, तो हम लोग आज ही मना रहे हैं, आज ही हम लोग बाहर जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं आज बाहर। और क्या हुआ, मम्मी क्यों रोई? अब बताओ मुझे सबसे पहले ये क्यों रोई? कुछ नहीं, बोलो। कुछ नहीं बेटा। आपको मेरी कसम, देखो मैंने कसम दे दी। तुम्हारे पापा को बताया। क्यों रोई?
उसको अच्छा लगता है वीडियो में कभी। बोलो ना क्यों रोई, क्या कह रहे हैं उसको? बोलो ना क्यों रोई। बिकॉज आई लव यू। झूठी। फ्रेंडशिप डे है ना, तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। बेस्ट फ्रेंड्स हैं कि नहीं? पहले जवाब तो दे। हाँ मैं मम्मी एक कॉमेडी बात बताऊँ गाइस, हम लोग जब मैं और अभी छोटे थे ना तो हम लोग ताज गए थे, सॉरी बस अभी डी हो गया। छोटे थे ताज गए थे, लास्ट ईयर गए थे हम। अच्छा ताज। वो ताजमहल। ताजमहल। हाँ। तो जब हम छोटे थे हम ताजमहल गए थे देखने में, ताजमहल। और वहाँ का ना हमारा एक फोटो है जिसपे मैं और अभी बैठे छोटी छोटे से, बहुत छोटे थे, मैं यहाँ लगा पैर ही दूंगी। नीचे नहीं यहाँ आ लगा रहे। दूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ के साइड पे मम्मी लगाना भूलना मत, ये मैं अभी भी कह रही हूँ भेज मम्मी देना। एडिट करोगी ना तो लगाना, मैं आपको कल ही भेज जाएगा जाए। ये हाँ हाँ डाल देना, तो यहाँ साइड पे आ जाएगा। उसमें ना मैंने ना उससे अभी 3-4 दिन पहले मेरी डीपी रखी थी, वो ना एक स्क्रीनशॉट है तो वो काफ़ी ब्लर्ड पिक्चर था, फिर भी मैंने उसको डीपी में रखा था। तो मेरी फ्रेंड बोलती है आज कि तू इतनी सी दिख रही है, तेरा भाई इतना से दिख रहा है उस फोटो में। बहुत साल पहले। और वो इतनी क्यूट लग रहे थे ना हम लोग, वो बहुत क्यूट फोटो है वो, मुझे बहुत पसंद है। और मेरी फ्रेंड का ही मैसेज आया था कि फोटो इतना क्यूट है लेकिन ब्लड पे, मैंने कहा स्क्रीनशॉट है ये। क्यों रोई? मम्मी छोटी बच्ची लग रही हो आप। क्या दिखा? इस बार काजू कतरी नहीं आएगी, मिल्क केक आएगा। नहीं पापा, रक्षाबंधन काजू कतरी के बिना अधूरा है ना? दिवाली में नहीं, काजू कतरी आएगी, कोई मिल्क केक नहीं है ना मम्मी? वोट फॉर काजू कतरी। कौन कौन वोट करेगा काजू कतरी के लिए? मतलब मैं मजा आया, मैं अभी की फेवरेट है काजू कतरी, इसलिए। आप लोग भी बताना कि प्रिशा ने रक्षाबंधन पे काजू कतरी मंगानी चाहिए या मिल्क केक। मैं मिल्क केक बकवास लगता है, काजू कतरी ओ अभी यू कांट जस्ट यू नो चेंज योर वोट्स। वोट दे दिया तो दे दिया काजू कतरी को तूने, अब तू इंक्लूडेड है काजू कतरी। मम्मी काजू कतरी बोलो, काजू कतरी बोलो। काजू कतरी? पापा काजू कतरी आ रही जो है। हमारी बेटी अरे खाएगी। तू मिल्क केक नहीं खाएगी ना? मिल्क केक ऐसा नहीं होता पापा, घर में आएगी तो खाऊंगी ना। देखो ये कितनी डिप्लोमेटिक बातें करते हैं गाइस। पापा मैं खाना खा लूंगा फिर। शांति रहती है सैटरडे को, नहीं तो फिर और दिन तो जल्दी सोना पड़ता है, सुबह 5:30 वैसे सैटरडे को भी शांति नहीं होती, कैमरा सुबह कैसे 7 करते हो बजे ट्यूशन है, लेकिन मैं चली जाती हूँ इन लोग के साथ सैटरडे नाइट को बाहर, मेरी नींद सेक्रीफाइस कर लेती हूँ और जाती हूँ जल्दी। लेकिन गाइस मुझे बहुत गुस्सा आता है, सैटरडे संडे को सुबह ट्यूशन के लिए बहुत गुस्सा आता है मुझे ना गाइस। मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं फ़ोन नहीं देखूँगी, लेकिन मैं नींद नहीं ख़राब कर सकती। मेरी नींद कम हो जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी नींद सबसे ज़्यादा प्यारी है, ऑब्वियसली सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्यारी तो मेरी ये है, ये सबसे ज़्यादा प्यारी। आज नहीं, सेकेंड नंबर पे फूड और थर्ड नंबर पे नींद। हाँ तो पहले मैं हूँ। हाँ, ओह माय गॉड। आपके लिए तो मैं भूखा भी रहती हूँ। अच्छा मैं क्या बोल रही थी? हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आज किस किस ने फ्रेंडशिप डे मना। 1 मिनट ना, नहीं टेढ़ी मेढ़ी आ रही हूँ मैं। कुछ नहीं है, जा जाओ बस। कमेंट सेक्शन में बताना आज किस किस ने फ्रेंडशिप डे मनाया, क्योंकि वैसे तो 7 अगस्त है, लेकिन गूगल पे सर्च किया तो आज बता रहा है, और इसकी कुछ फ्रेंड्स ने आज ही फ्रेंडशिप डे मनाया है। हाँ। तो किस किस ने मनाया, तो इसी वजह से हमें बाहर ले जा रही है। और दोपहर मेरे पास आई, आके बोली मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मा हैप्पी फ्रेंडशिप डे, इसने मुझे ऐसे बोला दोपहर, जब मैं वीडियो बना के हटी थी ना, दोपहर में ही मैंने बनाया था विवेक के साथ बैठ के। तो उसके बाद इसने मुझे आके विश किया, लेकिन मैं थोड़ी मूडलेस थी और अभी भी थोड़ा सा आंखों में और सिर में दर्द हो गया है। मैं आज रोई हूँ ना थोड़ा, तो मेरे सिर में दर्द हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा, विवेक कह रहे हैं चल घूम के आते हैं, तो तेरा मन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो घूम आए तीनों कई बार। हम कहाँ घूम गए? तुम कुछ लाई हो ना, क्या क्या लाई हो, जरा दिखाओगी नहीं? गाइस आ रही है प्रिशा की फिर से एक और रेसिपी, प्रिशा बना रही है पिज़्ज़ा। यस, आज नहीं कल बनाऊंगी मैं कल पिज़्ज़ा। संडे है ना। हाँ, तो कल के लिए मतलब हाँ, कोई और ब्लॉग में दिखेगा आपको, ये ब्लॉग में इंक्लूड नहीं होगा शायद से। ये तो ऑलरेडी मेरी बातचीत से बहुत लंबा हो गया, मैं इमोशनल हो गई थी मेरे व्यूअर्स के सामने आज बहुत टाइम के बाद। क्या कर रही है? कैमरा से मत खेल, चल बाय कर दे, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं।
इसमें मेरी बहुत सारी चिट चैट हो गई गाइस, सॉरी। अब से मैं हैप्पी व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी, एकदम नॉर्मल व्लॉग्स बनाने का ट्राई करूँगी अब से। आज थोड़ी इमोशनल टॉक हो गई क्योंकि टॉपिक ही ऐसा निकला था, जो पुराने ज़ख्म थे, जो पुराने दर्द थे, उन्हें कुरेद दिया था। तो दर्द तो फिर ज़्यादा होता ही है ना जब जख्म को कुरेद। सॉरी। हेलो गाइस, तो ये लोग मुझे लेके जा रहे हैं बाहर। मैंने अपनी पूजा कर ली शाम की, क्योंकि जब से मैंने वो वीडियो बनाया था ना, तब से मैं सिर्फ अपसेट ही अपसेट थी, बिल्कुल उन चीज़ों में से बाहर नहीं आ पा रही थी। तो अभी ज़रा चेहरा वेरा धोया है मैंने, क्योंकि ये लोग बाहर चलने कह रहे हैं। और पूजा की मैंने घर में, और चलो चेंज करने कह रहे थे विवेक के, इसको चेंज कर ले। ये मैंने एक ड्रेस पहन रखी है, और ये प्रिशा के यहाँ कपड़े पड़े हैं तह लगे हुए, इनको उठा के रखना है मुझे, आके रखूँगी। तो चलो बाहर जाके आते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाएंगे। विवेक कह रहा है तुझे कॉफ़ी पिला के लाता हूँ, प्रिशा भी बोल रही है कि कॉफ़ी पियेंगे। और खाना तो घर पे ही है, खाने के लिए नहीं, बट सिर्फ ऐसे कॉफ़ी पी के आ जाएंगे, थोड़ा सा ग्राउंड लगा के, तो मूड थोड़ा ठीक सा हो जाएगा। चलो चलते हैं बाहर। मैंने घर पे खाना खा लिया है, लेकिन मैं 8-8:15 को खाना खा लेता हूँ, डॉक्टर ने बोला इसीलिए। अभी भी खा आज लिया है। पेरेंट्स डे है तो बच्चों के साथ प्रिशा का कहना है कि आज फ्रेंडशिप डे है, फ्रेंडशिप डे है, लेकिन वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे कोई बोल रहा है 7 अगस्त को है, लेकिन ठीक है, हम लोग ने मना लिया, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए कहीं बाहर। खाना तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा मोड़ा स्नैक्स खाएंगे, ऐसे ही थोड़ा बच्चों को लगे कि बच्चों के लगे कि मैं प्रिशा को वैसे बोल भी रही हूँ कि अपन 7th को ही करते हैं, बट ये कह रही है कि इसकी फ्रेंड्स ने आज किया है। और आज इसने न्यू टी शर्ट पहनी है गाइस, एकदम नई वाली, जैसी इसकी ब्लैक एंड व्हाइट है ना। मंदिर आना था ना विवेक, तो चले क्या? मुझे मंदिर जाना था, वो भी रह गया आज। तो रोई कितनी ये इंसान के बस में है। हाउ वाज योर डे इन ट्यूशन? इट वाज गुड। आज टेस्ट वगैरह था दोनों का? हाँ। सैटरडे की जब नाइट आती है ना, तो बहुत अच्छा सा फील आता है बच्चों के साथ, परफेक्ट वाला है ना, परफेक्ट वाला फैमिली टाइम। मुझे लगता है आज ही लगता है, देखो सब बहुत सारे होटल में खाना हाँ खाने, यार आज ही आई थिंक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग खाना खाने आए हैं। आप कमेंट करके बताना आप लोगों ने आज किया या 7th को करने वाले हो। देखो जो गूगल मामा जो बोलते हैं ना वो सही होता है, गूगल मामा आज का दिखा रहे हैं। इसीलिए प्रिशा की कुछ फ्रेंड्स ने भी आज किया ना प्रिशा? कितनी, सभी फ्रेंड्स ने कि कुछों ने आज किया, कुछ 7th अगस्त को करने वाले हैं। आज एक्चुअली इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, और 7th को आई थिंक इंडिया में ऐसा इंडियन है, देसी फ्रेंडशिप डे है, हाँ, वो अंतरराष्ट्रीय है। तो हमारी 2 पार्टी हो जाएंगी आज। फ्रेंडशिप डे पे हमें ये कुछ स्नैक खिलाने वाले हैं। इन्होंने खाना खा लिया, ये नहीं खाते बाहर का ज्यादा, और अभी ने भी खा लिया। मैं और 2 रोटी खाई। हाँ मतलब अभी थोड़ा सा पेट में जगह रखे हैं, मेरा और प्रिशा का पूरा पेट खा लिया है। मेरा एक्चुअली मूड भी नहीं हो रहा था खाने का, पर ये लोग ले आए हैं तो खाएंगे कुछ। फिर 7th को फिर से पार्टी मिलेगी पति से ना, तो ओके। क्या स्माइल देखो इनकी, कोलगेट वाली स्माइल, कोलगेट दांत फाड़ के देखो, कोलगेट स्माइल हो गई तुम्हारी। पीले दांत है हमारे, तो तुमसे ज्यादा पीले तो मेरे हैं। क्या तुम्हारे कोलगेट में नमक है? बोलो नमक है। हाँ है, नमक भी है और दिमाग भी है कालगेट में। का मंजन कहत रही, दांत मंजन। अच्छा ऐसे क्या? क्यों राजू, तूने मंजन किया? ये राजू है, ये हमारा मास्टर राजू। जी, मैंने किया है। और वो डाबर का कौन है? लाल दल तुम्हारी मिर्च। लाडो रानी का नाम क्या रखोगे? लड्डू रानी तो पता नहीं यार। अगर नाम बोलने जाऊंगा तो माय गॉड, एक नाम तो इन्होंने आज फिर से रिवील कर दिया वीडियो में, गलती से। गलती से। कौन सी? घिबड़ी। इसको बहुत गुस्सा आता है इसके नाम रिवील करो तो, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए ही है ना गुड़िया रानी। आई नो गाइज, ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया है और चिट चैट ज़्यादा हो गई है इसमें, क्योंकि मेरे इमोशंस बाहर आ गए थे। आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगा हो कि व्लॉग लंबा हो गया है, माफ़ कर दीजिएगा।
बट मेरे ट्रू इमोशंस थे जो आज मेरी ऑडियंस के सामने पहली बार आए मेरी बेटी के लिए, बड़ी बेटी के लिए। और ये यहाँ पे ना एक वो है नेस्कैफ़े आते हैं ना, हम लोग नेस्कैफ़े पहले भी आए थे ना, उसके बिल्कुल बाजू में शंभू करके एक कैफ़े है जो अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे कॉफ़ी बहुत फेमस है यहाँ की, तो हम लोग आ गए थे। अब जब कॉफ़ी लेते हैं तो फिर बच्चे कुछ ना कुछ डिमांडिंग हो ही जाते हैं बच्चे, तो फिर वो लोग चूज़ कर रहे थे। और यहाँ का ये अच्छा था डेकोर, यहाँ एक छोटा सा कॉर्नर है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, ये वाला ये छोटा सा कॉर्नर है जहाँ लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अवी शूट कर रहा था। अवी को ना आजकल व्लॉगिंग का शौक़ लगा है, तो नए वाले चैनल पे उसके व्लॉग्स भी आएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। यहाँ पे हम लोग बस बातें कर रहे थे। मैं थोड़ा बाहर आई, अच्छा हुआ ये लोग मुझे ज़बरदस्ती लेके आए, मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा रोली हूँ ना, तो आज बहुत ही ज़्यादा मूड मेरा, आई एम फीलिंग वेरी लो। तो बाहर आके थोड़ा बेटर लग रहा है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इज़ द बेस्ट टाइम एवर। और यहाँ पे हमने व्हीट ब्रेड के सैंडविचेस ऑर्डर किए थे कॉफ़ी के साथ, और इन लोगों ने पास्ता ऑर्डर किया था। अभी ने थोड़ा खाना घर पे खाया है, लेकिन ये सब देख के बच्चे रुक नहीं पाते, इसने कोल्ड कॉफ़ी लिया था। और लास्ट में एंड किया हमने इस आइसक्रीम के साथ विद ब्राउनी। चलिए व्लॉग को लाइक कर देना, बाय।